हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल 26 तारीख को बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म हो गया, मतलब अध्याय समाप्त। अब बात आ गई कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या चांसेस होंगे, बीपीएससी क्या कह रहे हैं पेपर के बारे में, पेपर के टफनेस के बारे में, और रिजल्ट के क्या चांसेस। तो देखिए, पेपर का कटिंग आपके सामने है। 20 से 25 सितंबर के बीच रिजल्ट आएगा। प्राथमिक में एक सीट पर 6.55, माध्यमिक में 1.8 और उच्च माध्यमिक में 0.64 दावेदार बचे। मतलब कि एक सीट पर कितना फाइट हो रहा है। मतलब प्राथमिक अगर आप बोलिए तो एक सीट पर 6.5, माध्यमिक में 2 के आसपास और उच्च माध्यमिक में 50% भी नहीं है, मतलब 0.64 दावेदार हैं। तो ये परीक्षा में उपस्थिति थी, सिर्फ उपस्थिति की बात कर रहे हैं। और जो अभी तक परीक्षा हुआ है इसमें 95% रही उपस्थिति। शनिवार को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 95% रही। कुछ नकलची भी पकड़े गए हैं। 3 दिन में 43 नकलची की पहचान की गई है। पूरे पेपर में इसी बात से खुशी है कि चीटिंग नहीं चलने दिया गया है। अगर आप उच्च माध्यमिक की बात करें तो 57,602 पद के लिए 39,680 अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन 36,902 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। माध्यमिक में 34,916 रिक्त सीटों के लिए 65,500 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, लेकिन उपस्थिति 62,928 की रही। मतलब 3,000 के आसपास वहां भी नहीं आए। प्राथमिक में 9.36 अभ्यर्थी दावेदार थे एक सीट के लिए, लेकिन अब वो कम होके, क्योंकि 7,48,900 में से 5,24,230 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। रिजल्ट जो है वो 2 चरण में होगा। आपको ये पहले से भी बताया गया है। क्यों होगा उसके पीछे का भी रीजन दे दिया गया है। डीएलएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच में आ जाएगा। प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट भी आ जाएगा। उसी के बाद दस्तावेज का सत्यापन भी शुरू हो जाएगा। बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी पात्रता वाली जो कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस का डिसीजन है, वो आ ना जाए। तो चलिए, ये एक न्यूज़ था। अब मैं कुछ जरूरी न्यूज़ सुनाता हूं। सुनाता क्या हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। अतुल प्रसाद सर, बीपीएससी के चेयरमैन साहब का 27 अगस्त 2023 को सुबह 7:06 पे ये ट्वीट आया है कि टीआरई रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फेज स्टार्टिंग विथ 11, 12, 9, 10 एंड देन प्राइमरी। मतलब रिजल्ट की शुरुआत होगी पहले 11वीं 12वीं का, फिर 9वीं 10वीं का और तब प्राइमरी का। ऑल 9 से 12 कैंडिडेट शुड बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी 9 से 12 के कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ही ये शुरू हो रहा है। मतलब आप हिंट समझ गए 9 से 12 कैंडिडेट के लिए। अब किसी ने सर को बोला था कुछ, तो अब उसका भी जवाब मैं आपको बताऊंगा। टफनेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन हाउ फाइन द फिल्टरिंग इज नीडेड। जितना ज़्यादा कैंडिडेट वैकेंसी रेशियो था उतना ही ज़्यादा पेपर का फिल्टरिंग जो है वो टफ किया गया। इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ है टीआरई में। इन मेनी 9 to 12 पेपर्स कैंडिडेट विल गेट सेलेक्टेड इफ नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर वो पहला पेपर क्वालिफाइंग पेपर में डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो अधिकतर 9 से 12 वाले पेपर में कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाएंगे, मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट द केस इन प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी में ये नहीं हो पाएगा। रीज़न मैंने आपको बताया है कि कैंडिडेट की संख्या कम है, सीट ज़्यादा है। एक इंटीग्रेटेड 69 सीसी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी पेपर दिया है तो आपको पता है कि 5 ऑप्शन आए थे, लेकिन अब अगली बार से जो सीसी का एग्जाम होगा बीपीएससी पीसीएस का, उसमें 4 आंसर ऑप्शन रहेंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब किसी ने सर को क्वेश्चन के टफनेस पे सवाल उठाया था, तो उन्होंने जवाब दिया है, पेपर्स आर सेट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड देयर विजडम कांट बी डाउटेड।
So TRE candidate who are disturbed by the tough, easy standards of their paper must note that it's relative performance that matters. तो ये तो मैंने आपको भी पहले कहा था और सब जानते हैं ये बात कि पेपर किसी एक के लिए टफ नहीं है, पेपर सबके लिए टफ है क्योंकि तैयारी का मौका सबको उतना ही मिला है। पूरा लबोलुबाब यही है। 9 से 12 वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके अधिकतर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। बीएड वालों जो 1 to 5 में बैठे हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा और डीएलएड वालों का 20 से 25 सितंबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ये टोटल लबोलुबाब था इस पूरे ट्वीट का। और न्यूज़ कटिंग तो आपको ये बताया गया है कितने कैंडिडेट कितने पे सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपडेट और मटेरियल पढ़ाई वीडियो के लिए इसी चैनल पर बने रहें।